हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। तो मुझे बहुतों ने पूछा था कि ये क्या है। रियल प्लांट नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। इसको चाफा बोलते हैं, चंपा वाइट। ये इस कलर में भी होता है, पिंक में भी होता है। आर्टिफिशियल है ये, बट लुक इसका एकदम रियल आता है, तो मुझे बहुत पसंद आया था, मैं ये लेके आई थी। इसका स्टिक भी ना एकदम रियल लगता है, ऐसा लगता है कि ये सच का पौधा है। ये मुझे ये पौधा बहुत पसंद है, मेरी बहुत सारी मेमोरीज है इस पौधे के साथ, तो आई लव दिस फ्लावर। और मेरे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल भी और रियल भी है, तो आर्टिफिशियल प्लांट्स में दिखाती हूँ आपको मेरे पास क्या है। ये भी एक आर्टिफिशियल प्लांट है मेरे पास, मैं ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ। ये एक आर्टिफिशियल है, ये नीचे वाला रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल प्लांट है, ये रियल है, ये रियल है, ये भी रियल है। और भी 3-4 पॉट्स है जो मैंने धूप पे रखी हूँ, तो ये सब रियल प्लांट्स है और एक 3 आर्टिफिशियल है। पूरा तेल वेल लगा के मैं बैठी हूँ। मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मुझे पहले कभी नहीं होता था, बट पीछे मेरा थायराइड का थोड़ा सा बढ़ गया, तब से मेरे को हेयर फॉल चालू हुआ है। तो मैंने पढ़ा था कि तेल में लेमन लगा के निचोड़ के लगाइए करके 4 टाइम, जैसे सवेरे लगाई, अभी रात को लगाऊंगी, फिर कल सवेरे, फिर कल रात को, फिर परसों धो दूंगी ट्यूसडे को। तो देखते हैं क्या रिजल्ट है। ऐसा पर्सनली डोंट बिलीव कि लगाने से कुछ होता है। ये कि ऐसे स्किन में भी मैं लगाती हूँ ना तो सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा ग्लो आता है, थोड़ा स्किन का टैनिंग चला जाता है। बट जो झुर्रियाँ ये सब आ रही है वो तो इंटरनल हमारे हार्मोन्स पे प्रॉब्लम है, इसी के कारण आ रही है। झाइयाँ पड़ रही है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है हमको, या जो मुहासे है। ठीक है, जितना हो सकता है बेसिक चीज़ तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो मेन है न्यूट्रिशन की कमी होगी तो ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सब कट शॉर्ट। तो अभी जुगल लोग आ गए थे फ्राइडे को, तो मैंने उसके बाद अपने किटी का ब्लॉग डाला और कोई ब्लॉग डाल नहीं पाई थी, तो मेरे पास कंटेंट नहीं था। त्विशा ने मुझे ट्रांसफ़र नहीं किया था, तो अभी उसने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया है बहुत सारा कंटेंट। तो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, ट्रैवल ब्लॉग का ही कंट्रीब्यूशन है। मैं तो दिखाई थी आपको कि मैं देहरादून से मुंबई आ गई और वो लोग वहाँ से चले गए थे आगे के रास्ते पे अपने टूर पे। तो वो लोग वहाँ से सुरखंडा से दे वेंट टू रुद्रप्रयाग, वहाँ पे 1 डे स्टे किया, फिर उसके बाद बागेश्वर 1 डे स्टे किया। वो सबका ब्लॉग देखिए मेरे साथ, और मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी आप लोगों के साथ। तो जो मैंने क्लिपिंग्स देखी ना छोटी छोटी सी, तो मुझे लगा कि अरे यार आई मिस समथिंग वर्थवाइल, बट ठीक है, अभी सबका इशू था। जुगा बोल रहे थे तेरे से हो नहीं पाता ट्रैवलिंग, तो अच्छा हुआ आई वेंट देयर चाचास होम। तो फ्रेंड्स मिलके देखते हैं मेरा न्यू ब्लॉग और एंजॉय करते हैं। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। पारस होटल से सवेरे का टाइम है हमारे बालकनी से। मैं तो सवेरे 6:30 निकल गई थी। अभी यहाँ पे जुगल एंड त्विशा है, उन्होंने अभी जो भी आप देखोगे व्लॉग्स में वीडियो रिकॉर्डिंग वो उन्हीं का किया हुआ है, जुगल का। तो अर्ली मॉर्निंग का सीन है ये। और जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि बारिश थी वहाँ 2 दिन से हल्की फुल्की, तो जुगल लोग 12:30 बजे के करीब निकले हैं यहाँ से। उनको जाना है मुंशारी, एंड मुंशारी यहाँ से बहुत दूर है, एंड त्विशा की भी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो लोग रास्ते में हॉल्ट लेते जाएंगे। तो फर्स्ट हॉल्ट रहेगा उनका रुद्रप्रयाग और सेकंड हॉल्ट रहेगा बागेश्वर, और फिर 3rd डे वो लोग पहुँचेंगे मुंशारी। तो निकल पड़े जुगल और त्विशा। एंड देखिए मौसम कितना सुहावना है। जब मैं गई थी ना उस समय भी ऐसी था, पर इतना क्लाउडी नहीं था। अभी ज़्यादा बारिश हो गई थी और ज़्यादा क्लाउडी और एकदम ब्यूटीफुल वेदर। तो रुद्रप्रयाग जाते समय जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये ना पेड़ है जिनके पत्ते फुल रेड हो जाते हैं समर्स में। तो पूरा पहाड़ भरा हुआ था, बट धुंध छाई इसलिए एकदम क्लैरिटी नहीं दिख रही है कैमरे में। यहाँ जुगल एंड त्विशा पहुँच गए अपने होटल में रुद्रप्रयाग, फर्स्ट डे जहाँ पे आज का उनका स्टे है। और घमासान बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ये रुद्रप्रयाग से हमारा होटल से व्यू है। हम जब कल आए थे, वो जो नदी है ना ये वाली, इसमें बिल्कुल पानी नहीं था, और अभी देखो कितना भर गया। मम्मी नहीं आई क्योंकि मम्मी को हमने देहरादून छोड़ दिया, क्योंकि उनसे होता नहीं। मेरी तबीयत ऐसे कभी खराब होती नहीं है, बट क्या पता नजर लगा दिया किसी ने मुझे, इसलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ। मैं कच्छ में बीमार पड़ गई थी, अभी बीमार पड़ गई हूँ। बैठ के मेरे को उल्टियाँ हो जा रही है।
कोई ना, बट द वेदर इज वेरी ग्लूमी, आई लाइक इट। बारिश हो रही है तो अच्छा भी लग रहा है। त्रिशा का फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, खुद को मोटिवेट करने का, कैसे मोटिवेट करती है खुद को वो, अलग अलग फेसेस बना के। दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना सकता होगा फेस, देखिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। इन्होंने सिर्फ नाइट स्टे किया था और सवेरे ये लोग निकल गए थे, तो इन लोगों को साइट सीइंग वहाँ देखा नहीं था। रास्ते में जो दिखते हुए जाएंगे वही है बस। तो निकल पड़े ये टूवर्ड्स बागेश्वर, और वापस से इनको एकदम ब्यूटीफुल वेदर मिला है और बहुत बारिश थी, पूरे क्लाउड ज़मीन पे आ गए थे। ये देख के तो मुझे सच में लग रहा है यार, मैंने बहुत मिस किया। वैसे मुझे बारिश बहुत बहुत पसंद है, आपको पता है। तो ये ऐसा वेदर देख के तो मैं ज़रूर भीगी होती। ये देखिए पूरा आगे फॉग छाया है, उसमें से गाड़ी गुजर रही है जुगल लोगों की। हाँ। और यहाँ मुंबई में बैठ के जब आज एडिट कर रही हूँ तो यहाँ का मुंबई का टेम्परेचर है 38 डिग्री। इसको देख के बाप रे, आई एम वंडरिंग यार कितना डिफरेंस है माउंटेन्स में और प्लेन्स में। देखिए पूरा धुंध कितना बढ़िया हो रहा होगा उस समय, पर कहते हैं चिलिंग की ठंडी थी एकदम, ऐसी ठंड की कांप जाए वैसी ठंड हो रही थी। जुगलों के पास कपड़े भी एडिक्वेट नहीं थे, इतनी ठंड के हिसाब से लोग गए नहीं थे। नहीं लगा कि ज़्यादा ठंड नहीं होगी, बट वहाँ गए तो मतलब हालत ख़राब, क्योंकि बारिश भी हो गई थी। अभी बागेश्वर पहुँच गए हैं और देखिए ब्यूटीफुल नदियाँ और साइड में खेत हरे हरे। फर्स्ट टाइम मैंने खेत देखे जो ग्रीन है, अदरवाइज तो पूरा जगह सूखा हुआ था। ये इनके होटल से व्यू दिख रहा था नदी का। ये गोमती नदी है जो आप देख रहे हो सामने। बहुत कम पानी है अभी एट प्रेजेंट इसमें। तो जिस होटल में जुगल रुके हैं उस होटल का नाम है नरेंद्र पैलेस। तो वहाँ से व्यू दिख रहा है और कंटिन्यूस बारिश हो ही रही है। ट्रैवल कर रहे हो, अगर ऐसी बारिश मिल जाए ना, देखने में तो अच्छा लगता है, हम लोग को यहाँ बैठे हुए अच्छा लग रहा है, बट आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इनका 2 दिन तो बारिश के कारण इनका स्पॉइल हो गया था। सबसे पहले त्रिशा घुस जाती थी कंबल के अंदर। ये हमारा यंग जनरेशन। पूरी बात बोलो ना, बीमार पड़ गई हूँ। बीमार पड़ गई है, मतलब यस बीमार पड़ गई है हमारी। हाँ, आई एम सिक। तो ठीक है, फिर मैं जाके आऊँ कहाँ जा रहे हो? बागनाथ मंदिर और मजार बाजार में कौन आएगी ना। मंदिर चल में ठीक है, कौन थोड़ी देर आता बाद है? जाएंगे, आधे घंटे में निकलते हैं अपन। चल हाँ। ये छोटू सा एकदम प्यारा सा किंगफिशर है जो वेट कर रहा है कि कहाँ मछली दिखे और वो गपक के खा जाए। ये देखिए, ये बागेश्वर नदी के ऊपर, बागेश्वर में जो नदी है सरयू, उसके ऊपर 2-4 जो कनेक्टिंग ब्रिज है, एक ये है, एक सामने है उधर, ऐसे ब्रिज है। सरयू नदी है ये। मैडम स्माइल। मैडम की तबीयत नरम है, अपनी माँ पे गई है। घूमने फिरने का शौक अपने बाप पे आया है, पर तबीयत वाइज माँ पे गई है। तो फ्रेंड्स अभी हम सब चलते हैं बागनाथ मंदिर। इस मंदिर के नाम पे ही बागेश्वर का नाम रखा गया है। वाघ मतलब टाइगर। कहते हैं कि पहले यहाँ गोमती और गुप्त सरस्वती जी का संगम था। पहले यहाँ सरायू नदी नहीं थी, तो गोमती और सरस्वती नदी के संगम में मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे। दूसरी तरफ वशिष्ठ ऋषि भी अपनी पत्नी अरुंधति माँ के साथ तपस्या में लीन थे। वशिष्ठ ऋषि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से सरायू नदी को आगे बढ़ाने का काम किया था। वह चाहते थे कि ये सरायू नदी को अयोध्या तक ले जाए। तो मार्कंडेय जी शिव जी के तपस्या में लीन थे। तो शिव जी ने माँ पार्वती से कहा कि हमें लीला करनी पड़ेगी, नहीं तो सरायू नदी का पानी उनके आराध्य शिव जी के आराध्य श्री राम जी के नगरी तक नहीं जाएगा। तो उन्होंने एक लीला रची। तो शिव जी ने वाघ का रूप धारण किया, वाघ मतलब टाइगर, और माँ पार्वती जी ने बछड़े का, गाय के बछड़े का रूप धारण किया। और जहाँ मार्कंडेय जी ऋषि तपस्या करते वहाँ चले गए और शिव जी ने जोर से दहाड़ना चालू किया, जो कि अभी टाइगर के रूप में थे। और उनके दहाड़ की आवाज़ सुन के मार्कंडेय जी जाग गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। तो उन्होंने देखा कि गाय भाग रही है, पीछे वाघ, और उनके पीछे मार्कंडेय जी भागने लगे कि कहीं वाघ मतलब टाइगर उस गाय को, बछड़े को मार ना दे। तो उस जगह पे वो जहाँ पे जाके रुकते हैं वहाँ पे आज बागनाथ मंदिर है। तो गाय वहीं पे जाके खड़ी हो जाती है और एक तरफ वाघ खड़े हो जाते हैं और बीच में मार्कंडेय जी खड़े हो जाते हैं। राइट हाथ से वो वाघ को रोकते हैं और लेफ्ट हाथ से वो गाय को सहलाते रहते हैं। तो जब उनका ध्यान भंग होता है
तो उनको नदी की पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं तो जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे उस जगह में सरयू नदी के को रोकने का कोशिश करे थे, वो नदी बह जाती है वहाँ से, और नदी बहती है और वो देखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ और माँ अरुंधति आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे सरयू नदी चल रही है। तो उन्हें विश्वास नहीं होता है, उनको लगता है कि सच है, वो सपना देख रहे हैं। बट सरयू नदी आगे चले जाती है और अयोध्या में जाके मिल जाती है। तो मार्कंडेय जी को जब ध्यान आता है तो वो देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में देखते वाघ और गाय दोनों गायब है। उनके सामने माँ साक्षात शिव और पार्वती जी आते हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं। तो बोलते हैं भगवान शिव कि मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ, तो आपको जो वरदान मांगना मांगे। तो भगवान की कथा को थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ाते हैं। पहले भैरवनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ एक शिवलिंग था जिसमें 1008 छोटे छोटे शिवलिंग है जो आप देख रहे हो साइड में, और ये वाराही माँ है, वराह अवतार में बैठी है। तो हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो मार्कंडेय जी बोलते हैं कि जो रूप आपने हमको यहाँ दिखाया वही रूप यहाँ स्थापित हो जाए हमेशा के लिए, और वागनाथ के रूप में अब पूरे संसार में आपको जाना जाए। तो यहाँ पे भगवान जी शिव भगवान पार्वती माँ के साथ यहाँ स्थापित हो गए हैं। और पहले तो कहते हैं यहाँ पे वाघ की आवाज़ भी आती है, पर अभी इतने सालों में पेड़ कट गए, माउंटेन्स कट गए, तो अभी बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। तो ये है संगम, यहाँ गोमती नदी और सरयू नदी का संगम है, जो हम आप सामने से देख रहे हो। यहाँ पर ये है गोमती और बैक साइड जो है वो है सरयू नदी जो जाती है अयोध्या श्री राम जी की नगरी में। तो ये वागनाथ मंदिर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। तो ये देखिए पूरे लाइन से आपको मंदिर दिखाई देंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स बना है मंदिरों का। अभी हम लोग नदी किनारे के तट से जा रहे हैं। इधर आजा बच्चा। मैं यहाँ पर बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के लिए जब आया था तब हमने बागेश्वर को कैंप बनाया था, हमारा बेस कैंप था हमारा। तो वो बेस कैंप का हमारा हम यहाँ ठहरे थे। मैं 1992 33 साल हो गए मेरे को। यहाँ पर भी मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है। देखो पानी, ये यहाँ से पानी आ रहा है, ये गोमती का नदी का घूम रहा है, और ये वहाँ से सरयू नदी जो आ रही है, इस स्पॉट पे भी इनका मिलन है। वहाँ पर भी है आगे, यहाँ पर भी। इस मंदिर में कोई बाबा ने तपस्या की थी, तो यहाँ इनके नाम की धुनी जलती रहती है। तो ये मंदिर उनको डेडिकेटेड। कौन बाबा है ये मुझे नहीं पता है, जुगल को भी नहीं पता है। तो आप जस्ट देख लीजिए हमारे साथ। अभी मंदिर में दर्शन करने के बाद जुगल और त्विषा निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ। और इतना बढ़िया व्यू है, देखिए ऋषिकेश की आपको याद दिलाएगा ये, बट जुगल तो ऋषिकेश से ब्यूटीफुल है ये। और यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको सिटिंग का अरेंजमेंट किया गया है, आप बैठिए और नदी देखिए। यहाँ एक पत्थर था बहुत बड़ा, उस पत्थर पर शिव पापा की पेंटिंग बनाई गई है। और ये सरयू नदी का घाट है। तो यहाँ पे बेंचेस लगी है, आप यहाँ पे बैठिए और एंजॉय करिए। सामने रेस्टोरेंट्स है बहुत सारे, वहाँ से चाय पीजिए, गरम गरम पकौड़े खाइए। और राइट साइड में आपको संगम दिखाई देगा गोमती नदी और सरयू नदी का। तो आप लोग भी आइए उत्तराखंड में, कुछ दिन रहिए और टूरिज़्म को, हमारे स्टेट को बढ़ावा दीजिए। इतनी सुंदर सुंदर जगह है हमारे उत्तराखंड में। वैसे भी इसे देवों की भूमि कहा जाता है। चारों धाम यहाँ है, ग्रेट हिमालय यहाँ पर है, गंगा नदी का उद्गम यहाँ पर है, क्या नहीं है उत्तराखंड में। तो ज़रूर आइए उत्तराखंड में। हमारे यहाँ के कुत्ते भी ऐसे रहते, ऐसे लगेगा आपको कि भालू का बच्चा है छोटा छोटा, ऐसे बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जो है पहाड़ीगढ़ शीला 2.0। तो ऐसे बने रहे हमारे साथ। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी।